नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर कैरियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि परावर्तन हमारे पास में क्या होता है। ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों की जो अगला टॉपिक है बच्चों, ये हम लोग देख के चलते हैं कि परावर्तन के जो नियम होते हैं, ये कितने प्रकार के प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। बेहतरीन तरीके से इन सभी चीज़ों को हम लोग देख करके चलते हैं। लेकिन शानदार तरीके से यदि आप लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं बच्चों, तो जा करके पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। आज इसी के आगे का हम लोग टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं बच्चों, कि इसके आगे जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है वो कौन कौन से टॉपिक हमको इसमें से देखने को मिलेंगे। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो उपस्थित कुछ बिंदु होते हैं, जिन्हें हमें बहुत काम पड़ता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ये पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। आज का नंबर है कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको बिना देरी के हम लोग बच्चों क्या करते हैं, मिटा देते हैं और चीज़ों को हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि परावर्तन के नियम कितने प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों आप लोग दैनिक जीवन में अपने आसपास परावर्तन से हुई घटनाओं को क्या करते हो, देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ये संभव हो पाती हैं। अगर परावर्तन नहीं होता तो इतनी जो हमको संसार में लाइट दिखाई देती है, एक्चुअली इतनी एनर्जी है ही नहीं। समझो, पहले हमने कहा परावर्तन की घटना हमारे पास में क्या होती है। परावर्तन बाबू दो प्रकार का होता है। तो परावर्तन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो हमारे पास में नियमित परावर्तन होता है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, अनियमित परावर्तन होते हैं। पहले इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं। तो वो आज की क्लास में वीडियो लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि यहाँ से क्या होगा, परावर्तन के प्रकार। बाबू ध्यान से समझ के चलना, यहाँ से क्या बोलेगा, परावर्तन के प्रकार के बारे में हम लोगों से चीज़ें बहुत खूबसूरत पूछ के चलेगा कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू कभी भी आपसे पूछेगा कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो ये परावर्तन हमेशा बाबू दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास में क्या होता है, साधारण प्रकाश परावर्तन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नियमित प्रकाश परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। बाबू क्या बोलते हैं, एक को हम लोग यहाँ से बोल करके चलते हैं नियमित परावर्तन बोल करके चलते हैं। चलो ये बातें हमारे पास में आ गई। और दूसरे की अगर बात की जाती है तो इसे हम लोग यहाँ से बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ध्यान से देख करके चलना, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे अनियमित परावर्तन बोला जाता है। तो कभी अगर आप लोगों से बात करेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो परावर्तन दो प्रकार का। एक तो क्या होगा, नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है। अच्छा बच्चों, इसी को जो दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है, इसे कहते हैं साधारण प्रकाश परावर्तन। क्या बोलते हैं, इसे जो बोला जाएगा बोलेंगे साधारण प्रकाश परावर्तन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से बोल देंगे साधारण प्रकाश परावर्तन। और इस वाले की अगर बात आएगी तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरित प्रकाश परावर्तन बोला जाता है। बाबू इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से बोलेंगे विसरित प्रकाश परावर्तन कहा जाएगा। एक तो हमारे पास में क्वेश्चन ये हमको समझने को मिल जाएगा कि साधारण प्रकाश परावर्तन क्या होता है और विसरित प्रकाश परावर्तन हमारे पास में क्या होते हैं। इन दोनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन पहले हमको ये समझना है कि साधारण प्रकाश परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ करके टकरा करके वापस लौट आती हैं, इस घटना को ही क्या कहते हैं, साधारण प्रकाश परावर्तन। ये परावर्तन के प्रकार बता रहे हैं। परावर्तन का महत्व कहाँ कहाँ पर देखा जाता है, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, केवल किसके कारण देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो दुनिया में हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं बाबू। ठीक, किसी भी चीज़ को आप हमें देख पा रहे हो, केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पा रहे हो। आपके मतलब वस्तु से टकरा करके प्रकाश की किरणें आपकी आंखों पर जाती हैं, तब आप उस वस्तु को देख पाते हो, नहीं तो दुनिया में किसी वस्तु को आप देख नहीं सकते थे। तो चलो, हमने कहा कि परावर्तन के पहली बात तो हम लोग प्रकार देख लेते हैं कि परावर्तन का प्रकार दो प्रकार का, साधारण प्रकाश और क्या होता है, विस्तृत प्रकाश परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ करके डायरेक्ट परावर्तित हो जाती हैं, जैसे
जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या होता है, दर्पण होता है। अब बाबू आप लोग यहाँ से ये दर्पण देख करके चलोगे, जब इस पर कोई प्रकाश क्या होगा, पड़ेगा, तो यहाँ से ये टकरा करके क्या होगा, लौट जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रकार के परावर्तन को आप लोग कौन सा परावर्तन कहते हो, साधारण प्रकाश परावर्तन कहते हो, नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हो। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ करके टकरा करके लौट जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हो, साधारण प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। लेकिन बोला जाएगा जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ करके वो आपस में लौट जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तृत प्रकाश परावर्तन कहा जाएगा। जैसे खुरदरी सतह बाबू हमने ये मान लिया कि एक प्रकाश की खुरदुरी सतह हमारे पास में ये होती है। अब बताओ खुरदुरी सतह कोई यहाँ पर होगी, अब आने वाली क्या होगी, प्रकाश की किरण होगी, तो आने वाली तो एक ही किरण है ना, लेकिन आने वाली बाबू यहाँ पर देखो एक प्रकाश की किरण है, लेकिन टकरा करके लौटने वाली इधर भी किरण निकल जाती है, इधर भी और किरणें निकल के चली गई, और किरणें इधर भी निकल 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 जाती हैं। मतलब विस्तृत प्रकाश परावर्तन खुरदुरी सतह से आने वाली तो एक किरण होती है, लेकिन टकरा करके लौटने वाली बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो उसे कहते हैं विस्तृत प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। इसका मतलब ये परावर्तन की घटना है जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी सतह पर पड़ती हैं, वहां से फैलती हुई परावर्तित होती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं, विस्तृत प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ करके टकरा करके लौट जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं, साधारण प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। साधारण प्रकाश परावर्तन में बाबू आपको ज़्यादातर जो किरणें होती हैं वो जितनी किरणें जाएंगी उतनी ही किरणें लौट पाएंगी, लेकिन विस्तृत वाले में बहुत सारी किरणें क्या होती हैं, लौट जाती हैं। जो आपके घर में अखबार आता है, जो सुबह सुबह पेपर आता है, देखो ये चिकने पेपर नहीं होता है, ये खुरदुरे पेपर में इसमें प्रिंटिंग किया गया होता है। क्यों, ताकि उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो अनेक भागों में क्या होंगी, फैलेंगी, जिसके कारण उस पर जो अक्षर लिखा हुआ है वो आसानी तरीके से दिखाई देता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो पेपर होता है इतना रद्दी तरीके से क्यों लिखा होता है, इतने घटिया पेपर में अखबार की छपाई क्यों की जाती है, जबकि उपयोगी तो बहुत होता है, रोज सुबह इसको हमको पढ़ने का काम लगता है ना। तो इसका मतलब पेपर जो अखबार होता है ये घटिया पेपर वाला इसलिए होता है ताकि इसमें जो पढ़ लिखे गए अक्षर होते हैं ये अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रहा है, ये बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो अखबार पेपर का जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है वो इस प्रकार के पेपरों का इस्तेमाल किया जाता है। चलो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, 2 प्रकार के नियम होते हैं। ये परावर्तन हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होता है कि प्रकाश की किरणें कितने कोण पर जाएंगी। देखो इसमें इतने कोण पर जाएंगी, ये इधर से जा रही है तो इधर की ओर ही जाएगी, ये इधर नहीं मुड़ सकती है। लेकिन विस्तृत प्रकाश परावर्तन में टॉर्च मारा गया, चारों तरफ चकाचौंध हो सकता है। हमने कहा कि अगर मैं आपको दे देता हूं कि कोई गेंद दे देता हूं, हमने कहा कि चलो गेंद को उछाल उछाल कर खेलो। अब गेंद को मैंने तुमको दे दिया कि उछाल उछाल के गेंद को खेलो, जब इसके ऊपर तुम क्या करोगे, पटकोगे गेंद को, ध्यान से देखना बाबू, इसके ऊपर तुम गेंद को पटकोगे, अगर मैं तल को सीधा करूंगा तो गेंद डायरेक्ट ऐसे जाएगी, एकदम सीधा सीधा ऐसे गेंद उठेगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पटकूंगा सीधा तो अब गेंद ये इधर भाग जाएगी। इसका मतलब ये सतह, अब देखो अभी तो गेंद कैसी जा रही थी, एकदम सीधी गेंद जा रही थी। मैं दूसरा डिब्बा ले लेता हूँ, शायद सफ़ेद सफ़ेद है तो आपको बराबर दिख ना रहा हो, ये भी हो सकता है। अब बताओ अगर इसके ऊपर, आपको तो दिख रहा होगा ना, अब बताओ अगर इसको मैं इसके ऊपर पटक रहा हूँ तो देखो अभी गेंद एकदम कैसी जा रही है, सीधी जा रही है, लेकिन तल को मैं तिरछा कर दिया। अब तिरछा किया तो गेंद को पटका तो इधर चली गई, लेकिन ये गेंद इधर नहीं जा सकती थी। क्यों, क्योंकि सतह इधर दबी हुई है ना। तो अनियमित परावर्तन होता तो गड्ढा कभी इधर डाउन होगा, कभी इधर डाउन होगा, मतलब चारों तरफ कोई नियमित गड्ढा नहीं होता है, उसमें खुरदुरी सतह होती है। तो प्रकाश किसी भी एक खुरदुरी सतह पर क्या करेगा, पड़ेगा, चाहे इधर निकल जाए प्रकाश, चाहे ऊपर निकल जाए, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चला जाता है। तो जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी खुरदुरे सतह पर पड़ता है तो वह फैलता हुआ परावर्तित होता है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं, विस्तृत प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वहां पर लौट जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं, साधारण प्रकाश। इस प्रश्नावली में हमें विस्तृत का अध्ययन नहीं करना है, केवल नियमित प्रकाश परावर्तन का अध्ययन करना है, और यही हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि नियमित प्रकाश परावर्तन हमारे पास में जो होगा इसको ही हमें पढ़ करके चलना है। विस्तृत प्रकाश परावर्तन के कारण ज़्यादा प्रकाश की किरणें निकलती हैं,
क्या होता है, ज़्यादा प्रकाश निकलता है, इसमें हमेशा चकाचौंध हो जाता है। आपके घर में जो लाइट होती है, एक आप लोग लाइट देखो, मैं आपको लाइट दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास वो लाइट मिल जाती है तो ये जितनी भी प्रकार की लाइटें होती हैं, आपको मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा बच्चों। अभी लाइट में ले करके बैठा नहीं और मेरे ध्यान में नहीं आया कि मुझे ये भी बताना है टॉपिक, अचानक से दिमाग में मेरे आ जा रहा है। तो जो लाइट होती है बाबू, आप लोगों को मैं लाइट बना करके दिखा देता हूँ। आप लोगों के घर में कहीं ना कहीं से इस प्रकार से एक लाइट होगी। ये इस प्रकार से बच्चों आपके घर में लाइट होती है। ऐसी लाइट आपके घर में कहीं ना कहीं से होगी। अब बताओ, जो इस तरीके से आपके घर में लाइट होती है, यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, बल्ब लगे होते हैं। अब बाबू यहाँ पे जो छोटा छोटा बल्ब लगा होता है, इसमें देखो तो एक सतह जो होती है पीछे, यहाँ पर खुरदुरी सतह की एक प्लेट लगी होती है। अब खुरदुरी सतह की एक प्लेट लगी है, चूंकि एक बल्ब निकलेगा तो यहाँ से अनेक प्रकार की किरणें क्या होती हैं, चमकती हुई निकलती हैं। इसीलिए प्लेटों के पीछे हमेशा जो होता है अनेक खुरदुरी लाइटें लगी हुई होती हैं। मैं विस्तृत प्रकाश परावर्तन का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लेना जो परिभाषा होगी। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि आपके घर में जो लाइट लगी है वो बढ़िया चमकती क्यों है। देखो बाबू, आपके घर में एक इस प्रकार से लाइट जरूर रखी हुई होगी। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ क्योंकि जितने बच्चे हैं सबके घर में कहीं न कहीं से ये वाली लाइट देखने को मिलती है और ये लाइट सब लोगों के घर में होगी। ध्यान से देख करके चलो, ये लाइट बाबू सभी के घरों में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये लाइट जो सभी के घरों में पाई जाती है, इस लाइट को देखो तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा होता है। यहाँ पर कुछ प्रकार के चार्जिंग सिस्टम लगे होते हैं, यहाँ पर बटन लगी हुई होती है, इस पर कुछ कलर किया होगा। देखो बाबू, यहीं पर क्या होता है, बल्ब लगा होता है। अब बताओ, यहाँ पर जो अनेक प्रकार के बल्ब लगे हुए होते हैं, अब यहाँ पर जो बल्ब जितना लगा हुआ है, यहाँ पर देखो, इस पर आपको क्या लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है, पिछवा खुरदुरी सतह होती है। अब बताओ, यहाँ से जो खुरदरी सतह, इतना यहाँ पर ये प्लेट नीचे चमकीली प्लेट इसके अंदर लगा करके रख दिया गया है। यहाँ पर इस जगह पर बताओ, ये जब बल्ब चमकेगा तो चमकने के कारण यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा और ये अनेक भागों में प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। अनेक प्रकाश यहाँ से निकलेगा। अब बताओ, इस बल्ब के कारण भी अनेक प्रकार का प्रकाश चमकता हुआ क्या निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर विस्तृत प्रकाश परावर्तन हो रहा है। कैसा परावर्तन हो रहा है? विस्तृत प्रकाश परावर्तन इसके कारण हो रहा है। क्योंकि अंदर का जो मामला है बाबू, इस प्रकार से खुरदरा मामला है। और जब खुरदरा मामला होगा तो एक बल्ब होगा, यहां से प्रकाश इधर निकला, यहां से प्रकाश इधर निकला, यहां से प्रकाश इधर निकला, यहां से प्रकाश इधर निकला। तो जो लाइट होती इतना चकाचौंध हमारे घर में कर देता है। कभी आप लोगों ने इस चीजों को सोचा है कि इतना चकाचौंध हमारे घर में क्यों होता है? एक बल्ब जलने के कारण। अगर यही पीछे की प्लेट निकाल दो, बल्ब को अकेले जलाओ, तो उसकी औकात नहीं है कि जितना तेज ये लाइट दे रहा है, जो बैटरी वाला आपको कह के देते कि भैया 6 घंटे लाइट आराम से जलेगी, अगर पीछे की प्लेट निकाल दो और जितना तेज लाइट जल रही है उतना ही तेज अगर बल्ब से तुमको प्रकाश लेना पड़ता तो बैटरी आधे घंटे में टाई टाई फिस्ट हो जाती। इतना बैटरी की औकात नहीं होती कि वो बल्ब तुम्हारे घर में जल सकता था। तो इसलिए पीछे जो लाइट लगाई जाती है, लाइट के पीछे की प्लेट खुरदुरी बना दी जाती है ताकि तनिक लाइट पाए तो ज़्यादा वो परावर्तन कर सके और आपको लगे कि घर में बहुत ज़्यादा लाइट बहुत अच्छी लाइट वाला हमको दे दिया है, बहुत ज़्यादा चकाचौंध है। बल्ब थोड़ा सा प्रकाश फेंकता है, पूरा काम तो परावर्तन के कारण वहाँ पर संभव दिखाई दे रहा है, नहीं तो इतनी ज़्यादा लाइट संभव नहीं होती कभी भी। बोलो बाबू, बात समझ में आ रही है? तो ये मामला होता है प्रकाश के परावर्तन का। उस लाइट में हमें इस परावर्तन की घटना देखी जाती है, तब इतना चकाचौंध हो पाता है। नहीं तो परावर्तन ना होता तो इतनी ज़्यादा लाइट न, इतने वोल्ट का करंट बनाने के, 2 पहिया वाला जो बल्ब होता है उसके अंदर देखो ऐसे कटोरी लगी होती है, वो कटोरी पूरा प्रकाश इतना तेज फैलाती है। बल्ब की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना लाइट दे सके 2 पहिया में। आपको उत्तल दर्पण पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा उत्तल दर्पण कि वहां पर क्या कैसी घटना होती है। चलने तो दो, अभी बहुत मजा आएगा। तो लाइट में इतना ज़्यादा विस्तृत प्रकाश परावर्तन होता है। अब इसमें हर एक प्रकाश की किरण को हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए साधारण प्रकाश परावर्तन का अध्ययन हमें करना पड़ेगा और इसका अध्ययन हम लोग अच्छे तरीके से करके चलेंगे कि साधारण प्रकाश परावर्तन क्या होता है। ये तो मैंने बता दिया। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ करके टकरा करके वापस लौट जाता है तो इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं? साधारण प्रकाश परावर्तन कहा जाता है।
अब बाबू प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये हमें बेहतरीन तरीके से देख करके चलना पड़ेगा। बिना ये पढ़े हमारे पास में काम नहीं लग सकता है। इस घटना को मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास में कौन सी घटना है और यहाँ पर क्या होगा। तो आज के बाद आपकी समझ में आ गया कि लाइट इतनी ज़्यादा चकाचौंध हमको क्यों दिखाई देती है। चलिए बाबू, ये बात भी आपके पास में समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है, ये परावर्तन के नियम क्या होते हैं। नियमित परावर्तन का नियम ही बनाया गया है, विस्तृत परावर्तन का नियम नहीं बनाया गया है। ठीक है, विस्तृत हमको पढ़ना ही नहीं है, केवल नियमित परावर्तन ही पढ़ना। जिसका एंगल हम लोग डिसाइड कर सकें उसी को तो पढ़ेंगे, जिसका एंगल ही नहीं डिसाइड हो पा रहे उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको पहले देख करके चलते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिला, इसमें परावर्तन का नियम हम लोग पूरा देख लेते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो ये परावर्तन का नियम हम लोग इसमें पूरा देख करके डिसाइड करके चलते हैं। चलो समझो पहले। तो अब आगे की हेडिंग लगाओ आप लोग, परावर्तन के नियम। ध्यान से देख करके चलो बाबू। यहां से क्या होगा, परावर्तन के नियम। अब यहां से हमेशा कह रहा है कि परावर्तन के नियम की अगर बात की जाए तो परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ध्यान से देख करके चलना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो हम लोगों के पास में क्या होता है, प्रथम नियम होता है। ध्यान से देख करके चलना। और दूसरा हम लोगों के पास में कैसा नियम होता है, यहाँ से द्वितीय नियम होता है। एक तो कैसा नियम होता है, प्रथम नियम। एक हमारे पास में कैसा होता है, द्वितीय नियम होता है। अब हम लोग पढ़ करके चलते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम हमारे पास में क्या होगा, ये देख करके चलेंगे। कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, तो ये हमने कहा कि भाई इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि हाँ कोई प्रकाश की किरण आती है किसी वस्तु की सतह पर, इस सतह का नाम क्या होगा, परावर्तक सतह। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। जिस वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आई। अब हमने कहा कि आने वाली एक प्रकाश की किरण इसके ऊपर आएगी जिसे आपतित प्रकाश की किरण कहा जाएगा। ये यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद में इधर से क्या होगी, निकल जाएगी। अब बताओ ये किरण अगर आई हुई है तो इस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। जिस बिंदु पर ये टकराई है इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। और ये किरण इधर से ही कह रही है कि ये किरण यहाँ पर क्या होता है, निकल जाएगी। अब बताओ ये किरण अगर इधर की ओर क्या हो रही है, निकल जा रही है, तो इस किरण का नाम क्या पड़ेगा, आपतित किरण। ये किरण कौन सी होगी, परावर्तित किरण होती है। तो ये हमारे पास में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा हमने कहा कि अभिलंब। ध्यान से देखो, आपतन बिंदु पर एक प्रकार का लंब डाला जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोला जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, अब मैक्सिमम बच्चों को पता क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अच्छा, एक ही तल में होते मतलब एक ही सतह पर होते हैं। इनका कहने का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कि ये हमारे पास में कोई परावर्तक सतह हो जाती है। हमने कहा चलो ठीक है, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई हमारे पास में परावर्तित किरण, ये हो गया हमारे पास में अभिलंब। अब बताओ अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बताओ हमने बना दिया, उनके कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है। और ये चीज़ वहाँ पर नहीं डिसाइड करेगा, वो होगा कि ये देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, लेकिन एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीन के तीनों पॉइंट, जहाँ से प्रकाश आएगा, आपतित प्रकाश जहाँ से खत्म होगा वहीं से परावर्तित प्रकाश शुरू होता है। कहते हैं कि जहाँ से हम खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि जहाँ से हम खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। इसका मतलब आपतित किरण जहाँ पर आएगी, बाबू ये मैक्सिमम इशू है, बहुत बड़ा ये एक इशू है कि जहाँ जिसे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना, ये नहीं होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं और वो बिंदु होता है आपतन बिंदु। तो तीन के तीनों चीज आपतन बिंदु पर होते हैं, ये परावर्तन का नियम होता है। और मैक्सिमम किताबों में भी यही चीजें लिख दी गई हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
ये प्रोसेस नहीं लगेगा। आप लोग ध्यान देना, इंटर के बच्चों को हालांकि ये चीज़ें पता होगी, 10th वालों को तो हो सकता है थोड़ा इशू हो जाए। तो हमारे पास में इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ध्यान से देख करके चलो, इसे क्या बोलते हैं बाबू? इसे बोला जाएगा परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से आपतित किरण। क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा आपतित किरण। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अभिलंब। बाबू क्या बोलेंगे? इसे बोला जाता है अभिलंब बोला जाएगा। ये चित्र आपका नहीं बनेगा। तो चलो पहले हम लोग आपतन के प्रथम नियम का हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास में प्रथम नियम क्या निकलेगा। तो प्रथम नियम हमको यहाँ से क्या बोल रहा है बच्चों? कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा? आपतित किरण। ध्यान से देख करके चलो, यहाँ से क्या बोलेगा? आपतित किरण। और उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ध्यान से देख करके चलो, यहाँ से क्या बोला जाएगा? तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल के, एक ही, ध्यान से देखना, एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होते हैं। मैं इतना लंबा कभी लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज हमें ये चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं कि प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होंगे डियर। इस बात को आप ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोग इशू कर देते हैं। आप इशू ना करो, मेरे से पढ़ रहे हो, खासकर जब आप सौर कैरियर पॉइंट पर पढ़ो तो चीज़ों के एकदम फाड़ करके एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ो, क्योंकि मेरा टारगेट ही है आपको पूर्ण संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये एक ही शब्द लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, उतना जितना कि सब्जी में नमक डालना जरूरी है। बात समझना, सब्जी चीनी के साथ नहीं खाई जाती। अब दूसरा नियम हमारे पास में क्या हो जाएगा? तो दूसरा हमको यहाँ पर कह रहा है कि बाबू द्वितीय नियम अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो द्वितीय नियम हमारे पास में है। द्वितीय नियम ध्यान से हम लोग देख करके चलेंगे कि द्वितीय नियम हमारे पास में क्या होगा। इसमें कह रहा है कि जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। जितने डिग्री पर प्रकाश की किरण आएगी उतने डिग्री पर प्रकाश की किरण चली जाती है, यही है। तो यहाँ पर बनने वाले कोण को आपतन कोण, यहाँ पर बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इतनी चीज़ें सब लोगों को पता होंगी कि हमारे पास में आपतन कोण क्या हो जाता है और परावर्तन कोण हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। बोलो, इतनी चीज़ें सब लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं? इसमें किसी को किसी चीज़ की दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास में कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं आई, और यहाँ पर जो कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं आर। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपतन कोण हमेशा बराबर होगा किसके? तो यहाँ पर कह रहा है कि आपतन जो यहाँ से क्या होगा? कोण होगा, ई बराबर होगा परावर्तन कोण के। यहाँ पर क्या होगा? आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमेशा आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बताओ, आपतन कोण के बराबर होगा परावर्तन कोण, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? साइन आई बराबर के, ध्यान से देख के चलना। तो यहाँ पे साइन आई बराबर कितना होगा? यहाँ से साइन आर होगा। इसे कह सकते हैं कि कोण आई बराबर यहाँ से कोण क्या होगा? आर हमारे पास में आएगा। कभी भी अगर आप लोगों से पूछ करके चलेगा तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। बब्बू, इसका कहने का मतलब ये है कि कभी शीशे में देखो, तुम किसी को जितने एंगल पर देखोगे वो बंदा भी तुमको उतने ही एंगल पर दिखाई दे रहा है। कभी शीशे वगैरह में देखो, जिसको तुम देख रहे हो, अगर शीशे में कई लोग होते हैं कि शीशे में अगर तुम उनका चेहरा देख रहे हो तो वो तुम्हारा चेहरा भी शीशे में देख रहे हैं। ये बात लड़कियों के लिए ज़्यादा लागू होती है कि लड़कियाँ जिस टैक्सी में आप लोग बैठते हो बाबू बहुत ध्यान से आप लोग बैठा करो, क्योंकि ड्राइवर आपके ऊपर अगर शीशा देख रहा है, अगर आपको ड्राइवर की शक्ल शीशे में देख रही है तो लड़कियां आप इस बात को नोट करो, आप रास्ते में बैठ करके जाओगे ड्राइवर आपको कितनी बार उस शीशे में देखता है। अगर आपको ज़्यादा बार ड्राइवर उस शीशे में बैठ करके देख रहा है तो इस चीज़ के लिए आप लोग अब सतर्क हो जाओ। हालांकि अकेले हो तो वहाँ पर कुछ मत बोलो, क्योंकि आप लोग वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस आप लोग अपने घर में जो वहाँ पर फ़ोन करना, घर में बताओ कि हम लोग अकेले हैं, घर में मैसेज करो कि इस गाड़ी नंबर पर हम हैं और हम अकेले जा रहे हैं। लड़कियाँ बहुत सतर्क रहो, बहुत ज़्यादा सावधानी की आप लोगों को ज़रूरत है।
जिस गाड़ी पर आप लोग बैठो, कम से कम माँ बाप को अपने बता दो कि मैं इस गाड़ी पर बैठ करके आ रही हूँ, ये गाड़ी का नंबर है। घर में ज़रूर एक बार आप अपने बता करके चलो कि हाँ इस गाड़ी में हम बैठे हैं, इस गाड़ी से, इस टैक्सी से हम आ रहे हैं। जिस गाड़ी पर बैठो, लड़कियां बहुत सतर्क सावधान रहो। हमें पता है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों की औकात समझ में आ जाती है जब मामला सर पर चढ़ जाता है एकदम से। तो अगर किसी शीशे में, अगर आपको कभी 4 व्हीलर पर बैठो तो ड्राइवर के सामने एक शीशा लगा होता है, अगर उस शीशे में ड्राइवर का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लो ड्राइवर ने भी आपका चेहरा देख रहा है, ड्राइवर को भी आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। और उस बात को नोटिस करो कि ड्राइवर आपको क्या बार बार वहाँ से ताक रहा है, देख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा खसक जाओ, आगे पीछे हो जाओ। जहाँ से आपको ड्राइवर का चेहरा दिखना बंद हो जाए, ड्राइवर का चेहरा दिखना बंद हो जाए, समझ लो ड्राइवर भी आपको नहीं देख रहा है। अगर आपको शीशे में ड्राइवर का हाथ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अगर आपको शीशे में ड्राइवर का हाथ दिख रहा है तो इसका मतलब वह ड्राइवर भी आप लोगों को उसी पॉइंट से देख सकता है। तो अगर इसलिए बच्चों, आप लोग किस तरीके से पीछे बैठे हो, किस तरीके से नहीं बैठे हो, कैसे बैठे हो, आपकी पर्सनल कार है, ड्राइवर चला रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत सिक्योर रहने की ज़रूरत है। ड्राइवर के एकदम पीछे चले जाओगे, जो पीछे वाली सीट होती है, तो वहाँ पर ड्राइवर आपको नहीं देख पाएगा, वहाँ पर उसका शीशा काम ही नहीं करेगा। तो हमेशा कोशिश ये करो कि कभी भी बैठो तो हमेशा ड्राइवर के पीछे वाली लाइन में बैठो, चाहे एकदम पीछे भी बैठ रहो तो भी ड्राइवर के पीछे वाली लाइन में ही बैठो, तब ड्राइवर आपको नहीं देख पाएगा शीशे की वजह से, क्योंकि उसको इस दिशा में नहीं दिखाई देता है। कभी भी लेफ्ट में बैठोगे तो वो पूरा पूरा आपको देख लेगा। तो कभी इस चीज़ को नोटिस करना कि शीशे में क्या आपको ड्राइवर का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या आपको ड्राइवर की आंखें दिखाई दे रही हैं शीशे में, ठीक। तो इसका मतलब वो चीज़ें हैं। तो अगर ड्राइवर का जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है वो पार्ट आपका ड्राइवर वो भी देख रहा है। तो बहुत केयरफुली लड़कियां आप लोग बैठो, और उम्मीद कहीं आप लोग अकेले चलो, रात में जा रहे हो तो गाड़ी के नंबर, टैक्सी के नंबर, जिस टैक्सी नंबर पर बैठे हो अपने घर वालों को जरूर सावधान सतर्क कर दो, बता दो कि मैं इस गाड़ी नंबर से आ रही हूँ, मम्मी पापा सबके पास में मैसेज करो। बाबू यही है हमारे पास में परावर्तन का नियम कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस चीज़ को बहुत केयरफुली पढ़ें। परावर्तन का नियम ही नहीं पढ़ना है, हमें ये समझ करके चलना है कि परावर्तन लागू कहाँ पर होगा, किन किन चीज़ों पर ये अप्लाई हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलते हैं। ये परावर्तन का नियम होता है, भूलना मत। आप परावर्तन के 2 नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा विलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। चलते बाबू, आज का ये परावर्तन के नियम हमारे पास में खत्म हुआ। और बाबू सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम को हमने बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, उत्क्रमणीय परावर्तन क्या होता है। इन चीज़ों को देखेंगे कि परावर्तन, उत्क्रमणीय परावर्तन क्या होता है। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा हमारे पास में ज़रूरी होता है। चलते हैं बाबू, अपना प्यार दुलार चैनल पर बना करके रखें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत। और केमिस्ट्री की धाकड़ क्लासें हम लोग पढ़ कर चलते हैं। 9, 10, 11, 12 की सभी सीरीज हमारे पास में स्टार्ट हैं। अभी बेसिकली हम जो स्टार्ट किए हैं 10 और 12 की इंपॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे हैं 10th और 12th के ही बच्चे हमारे पास में बने हैं। चलते हैं दोस्तों, हम लोग आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और सेशन को एकदम जानदार तरीके से, क्योंकि आज हम लोग परावर्तन की एक नई घटना को अंजाम देने वाले हैं कि प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत क्या होता है। तो चलते हैं बच्चों, आज हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता को देख के चलते हैं। कहें सर ये क्या होता है, तो हमने कहा पहले समझ करके चलो। यहां से कह रहा है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो कभी अगर आप लोगों को बोल करके चलेगा कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है, इस चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से देख के चलो कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है। हमने कहा कि उत्क्रमणीयता क्या होती है। अगर मैंने कह दिया कि ये हमारे पास में कोई अगर एक समतल दर्पण है, इसे हमने मान लिया कि ये एक हमारे पास में क्या होगा, परावर्तक सतह हो गई, एक मक्खी आ गई, इसकी भी जिंदगी अजर और अमर हो गई क्योंकि ये भी अब हमेशा सदियों के लिए वीडियो हमारे कैप्चर हो गई, हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई। कैमरा क्यों बनाया गया, ताकि इंसान अपने उस पल को क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें, कभी भी देखे तो झूम जाए एक बार खुशी से। कभी कोई कॉमेडी वीडियो देखते हो तो हंस देते हो कि नहीं, तो इंसान उस खुशी के पल को कैच कर लेता है,
पहले ऐसा कोई तकनीकी नहीं थी, लेकिन अब कैमरा आ गया है, वीडियो कैमरा आ गया है। लोग उस खुशी के पल को कैप्चर कर लेते हैं। शादी विवाह होता है, बर्थडे पार्टी आती है, लोग उस खुशी के माहौल को कैप्चर कर लेते हैं कि हम इसे फिर से देखेंगे। ज़िंदगी दोबारा दोहराई नहीं जा सकती है, लेकिन उस पल को उसमें देख करके थोड़ा सा आनंद एकदम लिया जा सकता है, इसीलिए कैमरा बनाया गया बच्चों। अब बताओ, कह रहा है कि ये आपतित किरण हुआ करती थी। हमने कहा ठीक है सर। कहे ये परावर्तित किरण हुआ करती थी। हमने कहा ये भी ठीक है सर। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण पर क्या होती है, चली जाती है। यदि इसका मतलब इसके बीच में कोई अगर समतल दर्पण हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ध्यान से देख करके चलना, इसके मार्ग में यदि कोई समतल दर्पण लगा देंगे, कोई चिकनी सतह लगा देंगे, तो यही परावर्तित किरण जो थी इस दर्पण के लिए बन गई आपतित किरण। और ये आपतित किरण इधर से आई, टकरा करके इधर की ओर चली गई, तो इस किरण को हमने बोल दिया परावर्तित किरण बोला जाता है। यही है कि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है, कि जितने डिग्री पर प्रकाश की किरण जा रही थी उतने डिग्री पर प्रकाश की किरण क्या होगी, आ गई। जब प्रकाश की किरण को किसी समतल दर्पण से टकराया जाता है तो निकलने वाली प्रकाश की परावर्तित किरण पुनः किसी चिकने तल से टकरा करके उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट करके चली आती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, कि प्रकाश में उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। अब बताओ, एक बार के लिए इस दर्पण के लिए ये वाली जो प्रकाश की किरण है बच्चों, ये आपतित किरण है कि नहीं? कहे सर वेरी गुड, ये तो आपतित किरण ही है। और हमने कहा इस दर्पण के लिए ये वाली जो किरण है, बताओ ये परावर्तित किरण है कि नहीं? कहे हाँ सर, ये वाली जो हमारे पास में किरण होती है ना, ये परावर्तित किरण होती है सर। हमने कहा ठीक है सर, ये परावर्तित किरण है। लेकिन इस दर्पण के लिए ये वाली किरण किसका काम करती है? कह रहा है कि आपतित किरण का काम करती है। किसका काम कर रही है? आपतित किरण का काम कर रही है। ये किरण इसके लिए आपतित टकरा करके लौट रही है, तो आप इसके लिए आपतित बन गई, इसके लिए भी, और यहाँ से टकरा करके गई तो ये वाली परावर्तित किरण है। इसका मतलब ये जो किरण है हमारे पास में परावर्तित किरण कहलाती है। तो कह रहे हैं कि पहले हमको ये मत बताइए आप, पहले हमको ये बता दीजिए कि बीच में हम लोग एक यहाँ से क्या करेंगे, अभिलंब डाल देंगे। चित्र हमने सीधा नहीं बना पाया, यहाँ पर बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल देते हैं। तो बोलेंगे आपतित, देखो प्रकाश के परावर्तन की घटना में आप